सोचिए, भारत के 16 सबसे पुराने, सबसे ताकतवर राज्यों में से एक, और आज के केले, इन दोनों के बीच भला क्या रिश्ता हो सकता है? सुनने में अजीब लगता है ना? पर यही वो धागा है जो हमें कौशाम्बी की पूरी कहानी तक ले जाएगा। तो चलिए आज हम कौशाम्बी की इसी प्राचीन विरासत की परतें खोलते हैं। देखिए, हम बात करेंगे इसकी शानदार विरासत की, फिर देखेंगे यहाँ की जमीन कैसी है, लोग कैसे हैं और अर्थव्यवस्था किस पर टिकी है, और आखिर में यहाँ की कुछ बेहद खास जगहों की सैर भी करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो कौशाम्बी की असली पहचान है, इसकी हजारों साल पुरानी विरासत। अब ये शब्द महाजनपद एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो ये थे क्या? आसान भाषा में कहें तो ये प्राचीन भारत के 16 सबसे बड़े और सबसे ताकतवर राज्य या साम्राज्य थे। और कौशाम्बी वो कोई छोटा मोटा शहर नहीं था, बल्कि वत्स महाजनपद की राजधानी हुआ करता था। अच्छा, जरा इसके इतिहास के सफर को देखिए, कितना लंबा और दिलचस्प है। हम बात कर रहे हैं लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की, जब ये राजा उदयन के वत्स साम्राज्य की राजधानी थी। फिर आया बुद्ध का दौर, जब भगवान बुद्ध ने खुद यहाँ कई उपदेश दिए। इसके बाद मौर्य काल में सम्राट अशोक ने इसे मगध साम्राज्य की एक उपराजधानी का दर्जा दिया। और फिर एक बहुत बड़ा लीप लेकर हम पहुँचते हैं 4 अप्रैल 1997 में, जब आधुनिक कौशाम्बी को इलाहाबाद से अलग करके एक नया जिला बनाया गया। और ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ पत्थर और ईंटें नहीं हैं। ये कौशाम्बी के उस गहरे रिश्ते की जीती जागती याद दिलाते हैं जो इसका भगवान बुद्ध के जीवन और उनकी शिक्षाओं से था। इतिहास तो शानदार है, पर किसी भी जगह को समझने के लिए उसके भूगोल को समझना भी उतना ही जरूरी है। आखिर जमीन ही तो सब कुछ तय करती है। तो चलिए देखते हैं, कौशाम्बी की जमीन कैसी है। कौशाम्बी की खुशहाली का राज छिपा है एक बहुत ही खास भौगोलिक शब्द में, दोआब। इसका सीधा सा मतलब है 2 नदियों के बीच का इलाका। और यहाँ वो 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। सोचिए, इन 2 विशाल नदियों के बीच की जमीन कितनी ज्यादा उपजाऊ होगी। तो अगर आप इसे नक्शे पर देखें तो आपको उत्तर पूर्व में गंगा नदी मिलेगी और दक्षिण पूर्व में यमुना। इसके बीच में फैला है ये लगभग 1779 वर्ग किलोमीटर का इलाका। जमीन ज्यादातर समतल और बहुत उपजाऊ है। इसे हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं, सिरातू चायल का मैदान और यमुना का बाढ़ का मैदान। हाँ, और एक छोटी नदी ससुर खदेरी भी इस जिले से होकर बहती है। चलिए, भूगोल के बाद अब बात करते हैं यहाँ रहने वाले लोगों की। 2011 की जनगणना के कुछ आंकड़े देखते हैं जो हमें यहाँ की एक तस्वीर देते हैं। तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व है 899 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मतलब हर एक वर्ग किलोमीटर में औसतन 899 लोग रहते हैं। ये जो आंकड़ा है, ये पूरे उत्तर प्रदेश के औसत जो 829 है, उससे थोड़ा ज्यादा है। तो कह सकते हैं कि ये एक घनी आबादी वाला जिला है। अब अगर लिंगानुपात की बात करें तो कौशाम्बी में प्रति 1000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं। ये आंकड़ा भी उत्तर प्रदेश के राज्य औसत 912 से मामूली सा कम है। और साक्षरता दर ये है 61.3%। अब ये नंबर अपने आप में तो ठीक लगता है, लेकिन असली कहानी तब समझ आती है जब हम इसकी तुलना करते हैं। देखिए, कौशाम्बी की साक्षरता दर है 61.3%, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की औसत दर 67.7% है। तो यहाँ साफ दिखता है कि साक्षरता के मामले में ये जिला अभी भी राज्य के औसत से पीछे है। तो अब आते हैं अर्थव्यवस्था पर। हमने देखा कि यहाँ की जमीन कितनी उपजाऊ है, तो जाहिर है कि यहाँ की इकोनॉमी भी उसी से जुड़ी होगी। चलिए देखते हैं प्राचीन अमरूदों से लेकर आज के केलों तक का सफर कैसा रहा है। जैसा कि मैंने कहा, कौशाम्बी की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पूरी तरह से खेती है। वो दोआब वाली उपजाऊ जमीन याद है? उसी का कमाल है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं गेहूं और चावल। इनके अलावा चना, अरहर और उड़द जैसी दालों की खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। और एक बहुत ही मजेदार बात बताता हूँ, आपने मशहूर इलाहाबादी सुरखा अमरूद का नाम तो सुना ही होगा ना? वो जो अंदर से एकदम गुलाबी निकलता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उसकी खेती का एक बड़ा हिस्सा असल में कौशाम्बी में ही होता है। ये यहाँ की खेती की ताकत को दिखाता है। और बस यहीं पर आकर हमारी कहानी का वो पहला सवाल जुड़ जाता है, प्राचीन राज्य और केले का कनेक्शन।
सरकार की एक स्कीम है, एक जिला एक उत्पाद या ओडीओपी। इस स्कीम के तहत कौशाम्बी को चुना गया है फूड प्रोसेसिंग के लिए, और वो भी खास तौर पर केले से बनने वाले प्रोडक्ट्स के लिए। तो देखिए कैसे परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल रही हैं। चलिए अब इस सफर के आखिरी हिस्से में चलते हैं और कौशाम्बी की उन जगहों को देखते हैं जो इसके इतिहास और संस्कृति की गवाह हैं। यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ है। सबसे पहले कड़ा में शीतला माता मंदिर है, जो गंगा के किनारे एक बहुत ही प्राचीन शक्तिपीठ है। ये वही कड़ा है जो कभी अलाउद्दीन खिलजी के दौर में एक उपराजधानी भी था। फिर जैन धर्म के अनुयायियों के लिए है प्रभाषगी, एक बेहद पवित्र तीर्थस्थल। माना जाता है कि छठे तीर्थंकर पद्म प्रभु यहीं रहते थे। और हाँ, इतिहास के शौकीनों के लिए राजा उदयन के किले के खंडहर और मौर्य काल का वो मशहूर अशोक स्तंभ भी यहीं मौजूद है, जो इस शहर की प्राचीनता का पक्का सबूत है। भारत की 2011 की जनगणना में एक लाइन है जो कौशाम्बी के बारे में सब कुछ कह देती है। वो कहते हैं कि कौशाम्बी शहर का अस्तित्व दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान विभिन्न संरचनाओं के खंडहरों से बने लगभग 17 मीटर ऊंचे संचित भंडारों के अस्तित्व से संदर्भित है। जरा सोचिए, 17 मीटर ऊंचा ढेर सिर्फ खंडहरों का। ये बताता है कि यहाँ कितना कुछ रहा होगा। तो कुल मिलाकर कौशाम्बी की कहानी क्या है? एक तरफ है शक्ति और आस्था का हजारों साल पुराना केंद्र, और दूसरी तरफ है आज का एक आधुनिक कृषि हब। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि कौशाम्बी अपनी इस बेमिसाल विरासत को सहेजने और भविष्य के विकास के बीच ये संतुलन आखिर कैसे बनाएगा?